बाराबंकी के निजामपुर गांव में छात्र ने रचा इतिहास। आज़ादी के बाद पहली बार पूरे गांव में इकलौते हाई स्कूल की परीक्षा की पास। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं CNI टुडे न्यूज़। बाराबंकी से संवाददाता मिथुन चौधरी के साथ। खबर बाराबंकी से है, जहां पर एक गांव है निजामपुर, जहां आज़ादी के बाद से कोई भी हाई स्कूल की परीक्षा नहीं पास कर पाया था। बाराबंकी जनपद के रामसनेही घाट तहसील के निजामपुर गांव के रहने वाले राम केवल पुत्र जगदीश ने गांव के पास ही अहमदपुर स्थित GIC में पढ़कर हाई स्कूल की पढ़ाई कर गांव में हाई स्कूल पास करने वाले प्रथम छात्र बने और पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। बचपन में उनको पढ़ाने वाले अध्यापक शैलेंद्र द्विवेदी ने बताया कि राम केवल की मां पुष्पा ने लोगों के विरोध के बावजूद राम केवल को पढ़ाया और पढ़ने के लिए प्रेरित किया। कठिन परिस्थितियों, गरीबी के चलते भी राम केवल ने पढ़ाई जारी रखी और यह सफलता हासिल की। गांव में शिक्षा न होने के कारण गरीबी है। लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान न देकर काम करके अपने बच्चों को छोटे पर से ही काम काज में लगा देते हैं, इसलिए गांव में शिक्षा का कोई माहौल ही नहीं था। राम केवल के पिता मजदूरी करते हैं, वहीं राम केवल की मां पुष्पा देवी स्कूल में रसोइयां हैं और खाना बनाती हैं। उन्होंने बताया कि हमेशा राम को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया गया और उसकी सफलता से सिर्फ उन्हें, उनके परिवार को नहीं, पूरे गांव में खुशी का माहौल है और गर्व है। वहीं राम केवल अपनी सफलता का श्रेय अपने माँ पिता और गुरुजनों को देते हैं और वह भविष्य में इंजीनियर बनना चाहते हैं। राम केवल ने सफलता पर न सिर्फ निजामपुर के लोगों को बल्कि GIC स्कूल के शिक्षक भी गौरवान्वित है। फिलहाल आज़ादी के बाद विकास कितना भी हो गया हो, लेकिन एक गांव में कोई भी हाई स्कूल परीक्षा नहीं पास कर पाया और 2024-25 की परीक्षा में एक छात्र हाई स्कूल की परीक्षा पास कर इतिहास रचता है। राम केवल की सफलता सिर्फ राम केवल के लिए ही नहीं बल्कि अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा है। इसके लिए राम केवल को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया गया। आइए देखते हैं पूरी खबर। मिलते हैं फिर एक बड़ी क्राइम अपडेट लेकर CNI टुडे न्यूज़ चैनल पर। संवाददाता मिथुन चौधरी के साथ बाराबंकी से। ये बताइए, आपके बेटे ने परीक्षा पास की है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, आपका धन्यवाद। कभी इनाम भी मिला है? नहीं सर, तोहफा मिला रहा है, काफ़ी मिली रहा है शादी से, एक लकड़ा का गिफ्ट मिला रहा है। अच्छा, ये बताइए, गांव में कोई नहीं पढ़ता था तो कैसे आपने उसको पढ़ाना शुरू किया? अरे सर जी, हमने कहते हैं हम मजदूरी करते हैं, हम मजदूरी करते करते बहुत साल हो जाते हैं, तो हम नहीं सोचते कि हमारे बच्चे मजदूरी करें कि 24 घंटा मजदूरी करो, मिलते हैं 250-300 रुपया, तो हम कहते तुम बेटा पढ़ो। कुछ विरोध भी हुआ घर में? हाँ सर जी, मतलब हमने एडमिशन कराने के लिए गए थे, हम बहुत ताने सुने गए, हमारे घर वाले बहुत ताने मारे हमको। हमने कहा कि हमारा पैसा बर्बाद हुआ है, इसका तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तो हम पैसा अपना बर्बाद कर रहे हैं। जो पैसा जो मेहनत की वसूल हो गई? हाँ सर जी, हमका बहुत महान खुशी सबकी गया है। क्या नाम है? हमारा नाम राम केवल है। राम केवल, पूरे गांव में आज़ादी के बाद से काफ़ी वर्षों बाद तुमने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है, किससे प्रेरणा मिली, कैसे पढ़ाई की? पढ़ाई करें, मेहनत से पढ़ाई करें। अच्छा, कौन लोग थे पीछे जिन्हें पढ़ने के लिए कहा? पीछे तो माँ ने कहा, पापा ने कहा कि पढ़ाई कर लो, आगे काम देगी। टीचर भी कहें कि पढ़ लो। अच्छा, तो जब ये आपने पहली बार परीक्षा पास की तो पूरे गांव में खुशी का माहौल होगा? जी सर। आगे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? आगे भविष्य में बनना चाहते हैं इंजीनियर बनना चाहता है। एक चीज़ अभी आपके टीचर बता रहे थे कि बचपन से लेकर आपने जूते नहीं पहने, कल पहली बार जब आपको PM साहब ने बुलाया, ऐसा है? सर पहने हैं जूता, कई चक्कर पहने। तो किसने इंजीनियर बनना चाहते हैं? जी सर। किसने प्रेरणा दी थी पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए सर। जी मास्टर साहब, क्या नाम है?
मेरा शैलेंद्र द्विवेदी नाम है। इस निजामपुर गांव में एक बड़ी उपलब्धि मिली है। आज़ादी के बाद से कोई भी हाई स्कूल उत्तीर्ण नहीं था। जी जी जी। और ये सफलता इस बार 2025 में मिली है। जी। बताएं कि उस छात्र राम केवल के बारे में क्या था, कैसे था, क्या है पूरा? ये राम केवल जो है हमारे यहाँ एक भोजन माता है पुष्पा देवी, उनका बेटा है। और ये हमारे यहाँ से कक्षा 5 इसने उत्तीर्ण किया। फिर कक्षा 5 के बाद जो है 6 से 8 की शिक्षा के लिए पूर्व माध्यमिक विद्यालय राजा कटरा गया, इंटरनेट में 200-300 मीटर की दूरी पर है। फिर वहाँ से ये जो है GIC अहमदपुर है, यहाँ शिक्षा ग्रहण किया है। तो ये पहला बच्चा है जो इस गांव का हाई स्कूल पास आउट हुआ है। इसके पहले जो बच्चे ही पढ़े हैं, 2-1 बच्चे हाई स्कूल तक गए लेकिन हाई स्कूल में फेल हो गए। तो लगातार हम लोग जागरूक करने का प्रयास करते हैं अभिभावक को। कम से कम आपके यहाँ जब नज़दीक विद्यालय इंटर कॉलेज है तो कक्षा 12 की शिक्षा तो आप सुलभतापूर्वक यहाँ से ले ही सकते हैं, उसके बाद आगे जा सकते हैं। अच्छा, क्या माना जाए कि आज़ादी से इतना विकास हो गया, उसके बावजूद गाँव में आज़ादी के बाद से अब तक जो है कोई पास ही नहीं हुआ था, क्या कारण रहा था इसका? इसका सबसे प्रमुख कारण जो है गरीबी है। जो यहाँ के ग्रामवासी हैं उसमें हमें लग रहा है 1 या 2 परिवार को छोड़ के किसी के पास अपनी कोई पुश्तैनी ज़मीन नहीं थी। तो इस तरह से इनका जो मुख्य पेशा रहा वो मजदूरी रही। अच्छा, मजदूरी करने के चक्कर में ये लोग, बच्चा कक्षा 5 पास हुआ या कक्षा 8 पास हुआ, उसके बाद उसको ही मजदूरी में लगा देते थे। तो अपना जीवन यापन, अपना परिवार चलाने के लिए ये लोग अपना शिक्षा पे ध्यान नहीं दिए। मतलब शुरू से ही अपने रोजगार में लग गए। जी जी जी, बच्चों में जी। किस प्रकार की खुशी है गाँव में? अरे बहुत बड़ी खुशी है गांव के लिए, हमारे विद्यालय के लिए, हम लोगों के लिए। हम लोग भी लगातार प्रयास करते हैं जागरूकता फैलाने के, विद्यालय बुला के समझाते हैं, जाते हैं अगर कि भाई आप लोग प्रवेश कराइए, अगर कोई परेशानी आती है तो हम मदद करेंगे। लेकिन अब राम केवल जब से पास हुआ तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। पूरे गाँव में जो है हर्ष का माहौल है।